नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गोविंद संगल आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब कहानी के साथ। आपको मेरी कहानी पसंद आती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी भी मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छी लगेगी। और कहानी आपको अच्छी तो लगेगी, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और ये कहानी, जैसा मैं पहले भी बोलता हूँ कि कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और इन कहानी को लिखने का भी उद्देश्य यही रहा होगा। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसा ही संदेश हमें देती है। इस कहानी का आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आत्मसंतुष्टि। इसमें क्या होता है कि दो लोगों के पास समान चीजें होती है, बराबर चीजें होती है, उसके बाद भी एक व्यक्ति खुश रहता है और एक व्यक्ति परेशान रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी अब शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के पास बराबर जमीन थी। जमीन ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी थोड़ी जमीन थी। किसान बहुत गरीब थे, तो वो उसी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, अपने परिवार का पेट भरते थे। उसी जमीन से उनका काम चलता था। एक बार क्या हुआ, अकस्मात एक ही दिन एक ही समय पर दोनों किसानों की मृत्यु हो जाती है। अब दोनों किसानों की मृत्यु हो जाती है तो यमराज उनको लेकर भगवान के पास पहुंचते हैं। जब दोनों किसान भगवान के पास पहुंचते हैं तो भगवान एक किसान से पूछते हैं कि बताओ, ये जीवन तुम्हारा कैसा रहा, इस जीवन में तुम्हारे क्या कमी रह गई थी, और अब मैं तुम्हें क्या बनाकर पृथ्वी पर संसार में दोबारा भेजूं। वो किसान गुस्से में आ गया। उसने बोला कि हे भगवान, इस जीवन में आपने मुझे दिया ही क्या, थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा दिया जिस पर पूरी जिंदगी मैंने बैल की तरह काम किया, बड़ी मुश्किल से परिवार का पेट पाल पाता था, परिवार का पेट भर पाता था। बहुत बार तो परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। न हमने कभी अच्छा खाना खाया, न ही कभी अच्छे कपड़े पहने। पूरी जिंदगी जानवरों की तरह बीती है। पूरी जिंदगी मैंने जानवरों की तरह काम किया। तो भगवान, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। भगवान पूछते हैं, फिर तुम अब क्या चाहते हो, अब तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें इस जीवन में क्या बनाकर संसार में दोबारा भेजूं। तो वो किसान बोलता है कि भगवान, आप कुछ ऐसा कर दो कि इस जीवन में अब मुझे कि भी किसी को कुछ देना ना पड़े, हमेशा मुझे चारों तरफ से मिले। भगवान उसको बोलते हैं ठीक है, तथास्तु बोलते हैं भगवान, और बोलते हैं कि जैसा जीवन तुमने मांगा है तुमको वैसा ही जीवन मिलेगा। वो किसान चला जाता है। अब यमराज जी दूसरे किसान को लेके पहुंचते हैं। भगवान उससे भी पूछते हैं कि ये जीवन तुम्हारा कैसा रहा, इस जीवन में तुम्हारे क्या कमी रह गई, और आगे मैं जीवन में क्या बनाकर तुम्हें पृथ्वी पर भेजूं, क्या बनाकर तुम्हें संसार में भेजूं। वो किसान भगवान को प्रणाम करता है और भगवान को बोलता है कि भगवान, आपने मुझे इस जीवन में सब कुछ दिया। थोड़ी सी जमीन दी जिस पर खेती करके मैंने अपने परिवार का पालन पोषण किया, उनको भरपेट खाना दे पाया, उनको एक अच्छा जीवन दे पाया। भगवान, आपने मुझे इस जीवन में सब कुछ दिया, तो मैं आपसे क्या मांगू। हाँ, मुझे एक चीज की कमी रही जिसका मुझे पूरी जिंदगी अफसोस रहा और आज भी है, कि कभी कभी मेरे द्वार पर कोई भूखा प्यासा आ जाता था और उस समय मेरे पास कुछ खाने पीने का भोजन नहीं होता था, तो मैं उनको कुछ खाना नहीं दे पाता था। इसलिए वो मेरे द्वार से, मेरे घर से भूखे प्यासे ही चले जाते थे। इस बात का अफसोस मुझे पूरी जिंदगी रहा और आज भी है। तो भगवान पूछते हैं, फिर अब तुम्हें इस जीवन में मैं क्या बनाकर पृथ्वी पर भेजूं। तो वो किसान बोलता है, भगवान, बस आप इतना कर दो कि मेरे घर से, मेरे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए। भगवान उसको बोलते हैं ठीक है, तथास्तु, और बोलते हैं जैसा जीवन तुमने मांगा है तुमको वैसा ही जीवन मिलेगा। वो किसान भी चला जाता है। अब उन दोनों किसानों का जन्म एक ही समय पर एक ही गांव में होता है। वो दोनों किसान बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। और जो पहला किसान होता है, जिसने भगवान से मांगा था कि उसको कभी भी कुछ देना ना पड़े, हमेशा उसको मिले, तो वो किसान बनता है उस गांव में भिखारी।
और भिखारी का जीवन आप समझते ही हैं कैसा होता है। अब जो भी उसके आसपास आता, जो भी उधर से गुजरता, वो उसको कुछ न कुछ देकर ही जाता। भिखारी को कभी किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था। तो जैसा जीवन उसने मांगा था, भगवान ने उसको वैसा जीवन दे दिया। और जो दूसरा किसान था जिसने भगवान से मांगा था कि उसके घर से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए, वो किसान बनता है उस गांव का सबसे बड़ा जमींदार। अब उसके द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा नहीं जाता था। तो जैसा उसने मांगा था वैसा जीवन भगवान ने उसको दे दिया। कहानी यहीं तक थी दोस्तों, लेकिन कहानी से बहुत अच्छी शिक्षा हमें मिल रही है। सबसे पहले कि भगवान ने हमें जो दिया है, जितना दिया है, उसके लिए भगवान का हमें हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि जितना हमें दिया है, बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको इतना भी नहीं है, जिनके पास इतना भी नहीं है। जैसे आपने कहीं देखा होगा, सुना होगा कि एक व्यक्ति होता है जिसके पास जूते नहीं होते। वो भगवान को बोल रहा होता है, सिर्फ भगवान से शिकायत कर रहा होता है कि भगवान आपने कितनी गरीबी में मुझे दिया, मेरे पास जूते भी नहीं है। जब वो चल रहा होता है, थोड़ा सा आगे जाता है, तो उसको एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके पास पैर ही नहीं होते। तो जैसे ही वो व्यक्ति उसको देखता है तो वो भगवान को धन्यवाद बोलता है। अब उसकी शिकायतें खत्म हो चुकी होती है और वो भगवान को बोलता है कि धन्यवाद भगवान, आपने कम से कम मुझे पैर तो दिए हैं, इसको तो पैर भी नहीं दिए। तो फ्रेंड्स, हमें भगवान ने जितना दिया है उसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। और जितना हमें भगवान ने दिया है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आगे कर्म नहीं करना चाहिए, आगे अपना बेहतर नहीं करना चाहिए, अपने जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं, वो हमेशा करना है और करते रहना है। लेकिन जितना भगवान ने दिया है उसके लिए सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करना है और हमेशा करना है। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। बहुत बार आपने देखा होगा कि हम एक दूसरे से छोटी मोटी बातों पर ईर्ष्या भी करते हैं कि भगवान ने उसको इतना दिया, मेरे को कम दिया, भगवान ने उसको ये चीज़ें ज़्यादा दी, मुझे नहीं दी। भगवान ने सबको उनके हिसाब से चीज़ें दी हैं। कम ज़्यादा हमेशा रहेगा, ये चलते आया, सब कभी बराबर नहीं हो सकते। अब हमें अपने कर्म अपनी मेहनत से दिखाना है और अपनी मेहनत से, अपने कर्म से और बेहतर करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। आज की कहानी का संदेश मुझे पूरा विश्वास आपको अच्छा लगेगा और मेरी कहानी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी कहानी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें। धन्यवाद।